जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यों 99% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पैसा लॉस कर लेते हैं। और देखिए, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, लोग जब लॉस करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है वो मुझे लगता है कि आज आप सभी को जानना चाहिए। अब देखिए, जो व्यक्ति नए हैं मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन तक जो है ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए ये एक ट्रैप का चेन होता है और यदि आप इस ट्रैप में फंस गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप इससे कभी बाहर निकल पाएंगे। आप कितना भी जानते हुए भी आप जो है इस ट्रैप में यदि एक बार आप फंस गए ना दलदल में, तो मुझे नहीं लगता है कि निकलना किसी व्यक्ति के लिए आसान होता है। क्योंकि मैंने देखिए इतने सारे व्यक्ति को मैं कई बार लोगों को समझा करके थक जाता हूँ, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, फिर भी वो लॉस करते ही जाते, लॉस करते ही जाते हैं। तो मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि जो नए लोग होंगे उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आगे जो है आप सतर्क हो जाइए, ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। देखिए, जो सबसे मुख्य रीजन है, पहले लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, देखिए यूट्यूब में जो एक वीडियो होता है ना, सिंपल सा है, लोग स्ट्रेटजी देखते हैं, किसी का कोर्स कर लिया, कहीं से वीडियो देख लिया। अब वो वीडियो देखने के बाद सिंपल सा एक रूल्स उनके मन में होता है कि अब हमें सीधा ट्रेडिंग करना है। अब वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, जब छोटा मोटा लॉस होता है, कई बार क्या करते हैं, मैंने जहां तक देखा हुआ है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 20,000 का स्टार्टिंग में लॉस हो गया ना, तो वो रुक जाते हैं। वो अच्छे से तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें संभावनाएं हो सकती है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उनका मान लीजिए छोटा सा लॉस हुआ, अब वापस क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, मान लीजिए सुबह में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में क्या होता है, उनका जो शाम होते होते और बड़ा लॉस जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए 1,000 2,000 का लॉस हुआ, तब उसको रिकवर करने के चक्कर में धीरे धीरे करते 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 पूरा जो है वो लॉस शाम तक और ज्यादा बड़ा बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लोग लगातार जो है ट्रेड करते रहते हैं उस लॉस को रिकवर करने में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस लॉस को रिकवर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता होती है कि लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। यूट्यूब में वीडियो देखिए, यूट्यूब में दिखाने के लिए अलग दुनिया है और एक्चुअल में अलग दुनिया है। जो चीज मुझे लगता है कि इस चैनल को जब आप जाकर के वीडियो देखेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ आएगा। तो देखिए, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो आप पैसा अपना रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब यदि आप रिकवर करते हैं ना, चाहे फिर इंट्राडे में हो या फिर मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में आप डेली ट्रेड करके उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप एक ट्रेडर है। यदि आप कोई व्यक्ति इस चीज को रिकवर कर लेता है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख 2 लाख रुपए लॉस कर लिया और वो 1 महीना 2 महीना 5 महीना ट्रेड करके छोटा छोटा प्रॉफिट करके लॉस रिकवर कर लेता है, इसका मतलब वो व्यक्ति ट्रेडर है। जब आप ये चीज को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को स्टॉप कर लेंगे। इसका मतलब आपको सीखने की जरूरत है, अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, जो लोग नहीं दे पाते इसलिए लॉस करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपना धीरे धीरे करके वो लॉस, जैसे मान लीजिए आज लॉस किया, फिर अगले दिन रिकवर करने के चक्कर में धीरे 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 करके वो लॉस इतना बढ़ा लेते हैं कि अब उन्हें उनके मतलब जान पे बनाता है कि अब क्या करना। अब लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं इधर से, जहां मतलब जो भी सेविंग वेविंग किया है ना, सबको तोड़ ताड़ के वहां पे लगा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि खुद से नहीं कर सकते, अब फिर वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं। देखिए, ये चीजें मुझे हर दिन मैसेज आते हैं, हर दिन। आप जब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप जाकर के देखिए, जो अपना मैंने 3 करोड़ या शायद 7 करोड़ का जो वीडियो डाला हुआ था लॉस का, हाईएस्ट लॉस, उसमें आप जाकर के देखेंगे ना, तो नीचे कमेंट पढ़िएगा आप जाकर के, लोगों के इतने बड़े बड़े लॉस हो रखे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं लोग, अब जैसे ही मान लीजिए कि पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया, कहीं जो भी जमा हुआ है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको तोड़ ताड़ करके लाया, अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुद से नहीं कर सकता। अब वो क्या करते हैं, सीधा जो लोग कॉल लेते हैं ना, सोचते कि ये एक्सपर्ट है, इनसे मैं कॉल ले लूंगा और इनसे कॉल लेकर के मैं अपना लॉस रिकवर करूंगा। जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो व्यक्ति देखिए ट्रेड कर रहा होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके अपना पोजीशन को छोड़ करके वो दूसरे व्यक्ति के लिए कॉल देते रहे। और देखिए, कॉल ऐसी चीजें नहीं है कि जो आपको दिन में 75 कॉल दिन में सुबह से लेकर के शाम तक दिया जाए, या फिर मान लीजिए हर स्टॉक्स में हर एक दूसरे स्टॉक्स में कॉल दे रहे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही लिमिटेड होते हैं। यदि आप एक क्वालिटी के साथ काम करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, आप देखेंगे बहुत ही रेयर होते हैं जो ट्रेड मिलते हैं। हालांकि हर समय मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही रहते हैं और मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ही सावधानी से ट्रेड करने होते हैं।
आपको देखेंगे, आप जब देखेंगे अपने ग्रुप में जाकर के चेक करेंगे तो बहुत ही कम आप देखेंगे सप्ताह में 1-2 ही ट्रेड मिल पाता है। अब देखेंगे रेयर केस ऐसा होता है कि कभी कभी 3-4 ट्रेड जाता है, नहीं तो आप देखेंगे 1-2 ट्रेड वहां पे मिल पाता है। देखिए वो ग्रुप में मैं चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ, कॉल वॉल बिल्कुल कुछ भी नहीं देता हूँ, ठीक है, ये चीज आप पहले क्लियर मैं कर देता हूँ। तो अब लोग क्या करते हैं वहां पे ये नुकसान जो है अपना, अब उसको रिकवर करने के चक्कर में अब कहीं से पैसा लाया, अब मान लीजिए 1 लाख 2 लाख पहले लॉस कर रखा है, अब 1-2 लाख रिकवर करने के चक्कर में 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए और इकट्ठा करके लाया, अब वो कॉल लेना स्टार्ट किया। अब बाद में पता लगा कि चाहे आप किसी से भी कॉल ले, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल दे रहा हो, कहते कि लोग सेबी रजिस्टर से लेना चाहिए, बिना सेबी रजिस्टर से ना ले, या इससे ले उससे ले, कोई भी व्यक्ति आपको, आपने यदि एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता है, यदि किसी कोई भी नहीं कर सकता आपका, ठीक है, ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो अब वहां पे बहुत ही देखिए, जो व्यक्ति कर रहे हैं ना, अब मान लीजिए जो व्यक्ति है ऐसा जो कर सकते हैं, वो व्यक्ति कभी वो उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो कॉल देगा बैठ करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में पूरा का पूरा जो है धीरे दे करके लॉस अपना जो है पूरा का पूरा वो सब पूरा लॉस कर लेते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करके, फ्यूचर्स में ट्रेड करके। अब बाद में क्या होता है, फिर वो और ज्यादा लॉस बढ़ गया। यहाँ पे मान लीजिए पहले 1 लाख 1.5 लाख हुआ था, अब 2 लाख 3 लाख लॉस कर लिया। फिर कहीं से पैसा जुगाड़ करके लाते, अब उन्हें ऐसा लगता है कि अलग अलग जगहों पे कॉल लेते, फिर वहां पे सारा पैसा फंड खत्म हो जाता है, फिर पैसा लाते हैं, फिर इन्हें ऐसा लगता है कि यार वो भी कॉल से भी नहीं बनने वाला है। फिर क्या होता है, लोग पीएमएस करने के लिए दे देते हैं, बोलते हैं अरे वो ट्रेड कर रहा है वहां तो प्रॉफिट कर रहा है, कॉल दे रहा है वहां तो दिखा रहा है प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ कॉल में कभी कभी लॉस हो रहा है। अब वो क्या करते हैं, पीएमएस उनको पोर्टफोलियो अपना हैंडल करने के लिए दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना अकाउंट दे दिया और ट्रेड करने के लिए, अब अकाउंट ले करके लोगों ने क्या किया, पैसा को सीधा साफ कर दिया, अब फिर वापस आपने वहां पे लॉस कर दिया। अब वो लॉस क्या हो गया, धीरे धीरे करके बढ़ गया। देखिए ये रिसेंटली अभी जो है मुझे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कॉल करके रिसेंटली अभी 2-4 रोज पहले, अब वो बार बार मुझे परेशान कर रहे कि मैं मुझे लॉस रिकवर करना है, जबकि देखिए 30-40 लाख का उनका नुकसान हो गया। अब ऐसी चीज मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीजें, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वापस क्या हो जाता है, अब उनका मान लीजिए कि और थोड़ा लॉस बड़ा हो गया, 5 लाख 7 लाख हो गया। अब धीरे धीरे क्या, आप देखिए मिडिल फैमिली क्लास के लिए 5 लाख 7 लाख बहुत बड़ी नंबर होता है। अब वहां पे धीरे धीरे क्या करते हैं, अब धीरे धीरे करके और जो है मान लीजिए कि पीएमएस लिया, पीएमएस में भी लॉस कर दिया। अब वहां पे अब बाद में पता लगता है कि उनको धीरे धीरे करके जो कॉल वगैरह सब आते हैं ना, आपने देखा होगा जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही कॉल आना स्टार्ट होता है वहां पे, अब उनको बार बार सुबह से लेकर के शाम तक लोग कॉल कर रहे होते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा ये कॉल कर रहा है तो हो सकता है कि ये लॉस रिकवर कर दे। अब वहां पे करते 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 उनका जो लोन ले करके इधर से उधर से पूरा का पूरा हर चीज दिमाग पे इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब कर्ज हो जाता है कि अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसा कहते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे जो है सुसाइड कर लेना है, मैं नहीं जीना चाहता हूं। तो देखिए मैं आपको जो ट्रैप है ना, मैंने इस ट्रैप को आपके सामने रखा है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड किया है। आप जाकर के गूगल में सर्च मारिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ये ऐसा प्रॉब्लम्स, ऐसे ट्रैप में फंस करके उनको सुसाइड करना पड़ा। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सुसाइड जो है किसी चीज का हल नहीं है और ऐसा मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप मान लीजिए कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो लॉस आपने किया, चले ठीक है, जो हो गया, आगे आप देखिए जिंदगी है, अब हो सकता है क्या पता आप इससे भी कहीं ज्यादा पैसा कमा ले, नहीं तो ऐसे नॉर्मल तो लाइफ में पैसा कमा ही रहे हैं, आगे चल करके ये सब भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस ट्रैप में हैं, कहीं इस बीच में फंसे हुए हैं, कहीं और जगहों पे किसी से कॉल ले रहे हैं, किसी से ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के आज आपको रोक देना चाहिए। यदि आपका मान लीजिए छोटा फंड पे आप लॉस करके रुक जाते हैं, 1 लाख 2 लाख या मान लीजिए 10,000 20,000, तो आपको रुक जाना चाहिए। 10,000 20,000 तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं कि मेरा 10,000 20,000 का लॉस हुआ और मैं संभल गया, बहुत कम लोग आते हैं। नहीं तो 10 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख लॉस हो गया, 1 करोड़ लॉस हो गया, ऐसे लोग अब सोचिए पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ये चीज समझ नहीं आता है। लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे दावा कर रहा है तो वो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहा है। देखिए मैं भी हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं कहता हूं कि क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पे मैं एक डिस्क्लेमर डालता हूं कि आप यदि 6 महीना 1 साल टाइम दे पाएंगे तभी आप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति से आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको ट्रेडर बना सके आपके अलावा। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, जो उसने सीखा है लर्निंग वो आपको सिखा सकता है, जो आपको मतलब वो व्यक्ति आपको वही चीज दे सकता है जो उसके पास है। आप कहेंगे कि वो व्यक्ति आपको ट्रेडर बना देगा या फिर मान लीजिए वो व्यक्ति आपको बहुत प्रॉफिटेबल बना देगा, ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही कभी होगा। यदि ऐसा होता तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप वीडियो में भी जाकर के देखेंगे
लास्ट में मैं कहता हूं कि यदि ऐसा होता तो आज हर कोई राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और हर कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते। नहीं है, क्यों एक ही है राकेश झुनझुनवाला, एक ही है वहां पे वॉरेन बफेट? क्योंकि उनके आज भी थ्योरी, प्रिंसिपल, हर चीज है यूट्यूब पे अवेलेबल, हर चीज हर जगह पे अवेलेबल है। क्योंकि 99 मतलब पूरे के पूरे लोग फॉलो ही नहीं करते कभी उस रूल्स को। आप सोचिए कि उनके पोर्टफोलियो आज भी आपके सामने है, देखिए वो पोर्टफोलियो भर रहे होते हैं, लोगों के सामने है, लेकिन अब बाकी के जो लोग होते हैं वो लॉस कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता। अब वो भी देख करके लोग उसके पोर्टफोलियो को देख करके वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है यदि उसमें इन्वेस्ट करेगा ना तो भी वो पैसा बना लेगा। लेकिन देखिए आप थोड़ा सा माइंड को सोचिए कि लोग फिर भी उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इकलौता व्यक्ति हैं जो अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर बना सकते हैं। नहीं तो आपको कोई नहीं बना सकता है। जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना वो आपको गाइड कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति आपको जो उन्होंने सीखा है लाइफ में वो चीजें आपको दे सकता है। एक जो क्वालिटी होता है वो आपको सही रास्ता बता सकता है, जो एक पाथ होता है वो आपको दे सकता है। आप कहेंगे कि कोई दावा करके आपको कह रहा है कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे, मान लीजिए कि मैं आपको फुल टाइम ये करवा दूंगा, मैं 2 महीना में ये कर दूंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। तो आपको देखिए ये सब फालतू की चीजें हैं। अभी लोग बहुत कई बार ये कहते हैं कि ऑपरेटर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, मेरा ऑपरेटर्स ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हर सेकंड कह रहे होते हैं, हर दूसरा व्यक्ति कह रहा होता है कि ऑपरेटर्स ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जो चीजें सेंसलेस होती है ना वो चीजें लोग करते रहते हैं यहाँ बैठ करके, जब उन्हें कुछ नहीं आता, लॉस कर रहे होते वहां पे बैठ करके, फालतू का अलग अलग लोगों का यहाँ पे नाम लगा रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोच करके चलना चाहिए। ये जो ट्रैप होते हैं इस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। अब देखिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं जबकि एक्चुअल में ऐसा कभी, मतलब मान लीजिए कि ये तो यूट्यूब में हल्ला है ना कि अभी ये रिसेंटली 2-4 साल में ऐसा हुआ है, लॉकडाउन के बाद लोगों के इतने भीड़ बढ़ गए, इंट्राडे 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 इंट्राडे, सुबह से लेकर के शाम तक ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर्स करना है, बस एक ही चीज चल रहा होता है। एक्चुअल में यदि आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो ये सब था ही नहीं क्रेज, ये सब क्रेज था ही नहीं। लोग बैठते थे आराम से, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। मोस्टली लोग क्या करते थे, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते थे, आराम से बैठ करके। बहुत ही कम होते थे जब देखते थे वहां पे इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लोग उसको स्किप कर देते थे। और सोचिए इंट्राडे में लोग इक्विटी में करते थे और आज के समय में लोग सीधा ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं बैठ करके। तो ये चीज थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप उस दौर को देखेंगे और आज का देखेंगे तो बहुत डिफरेंट हो गया है। लोग यूट्यूब पे अलग अलग चीजें दिखा रहे होते हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो चीजें। अब कोई व्यक्ति प्रॉफिट दिखा रहा है, वो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से मार्केट में है और वो 10,000, 20,000, 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कर सकता है तो मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूं, जाकर के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेचारा लॉस कर लेते हैं। एक्चुअल में वो चीजें कभी बताएंगे नहीं जो पीछे में होती है। तो आप सोचेंगे कि, आप ये सोचेंगे कि मैं मार्केट्स में अकाउंट ओपन किया अभी 6 महीना 1 साल और मैं सीधा ट्रेड करना स्टार्ट किया, लॉस कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मेजर खेल होता है ना वो होता है लर्निंग का और एक्सपीरियंस का। ये दो चीजें आपके पास है तभी आप मार्केट्स में कुछ कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ट्रेड करके मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार देखते हुए मतलब सेंसलेस लगता है कि लोग कहते हैं कि इमोशन नहीं आता है। लोग कहते हैं कि अरे ट्रेडिंग करेंगे आप तो आपको इमोशन आएगा, आप इतना परसेंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्या फायदा। मतलब सेंसलेस चीज है। आप मान करके चलिए कि आप ट्रेडिंग करेंगे, 10,000 का आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 10 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका तो पोर्टफोलियो भी गया, 10-10% का आपका पोर्टफोलियो भी गया, कोई काम का ही नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मान करके चलिए, ऐसे कंडीशन में 2-4 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो आप सोचिए कि आपका लेवल्स क्या होगा। मान लीजिए आपके पास 2 लाख 4 लाख रुपए है, आप सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। तो कोई मतलब ये इमोशन लेकर क्या फायदा, जब आपके पास इमोशन की जगह डिमोशन आपका होना स्टार्ट हो जाए तो क्या फायदा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच करके चलिए, ये परसेंटेज लगा देना, ऐसे लगा देना, इतना परसेंट का स्टॉप लॉस लगा देना, ऑपरेटर्स ने आकर के हिट कर दिया। जब लोगों के पास नॉलेज नहीं होते हैं, जब लोग मार्केट्स को सही से स्टडी नहीं किया होता है तो ये सब चीजें बहकी बहकी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोच करके चलना है। कई बार मैं तो मतलब अजीब अजीब चीजें सोचते हैं। लोग कहते हैं कि ऑपरेटर्स यहाँ पे जो है राइट कर रहे होते हैं, जब इतना ही है उनके पास पैसा तो वो ऑप्शंस को 10 रुपए में बाय करके सीधा 100 रुपए में बेच दे। क्या जरूरत है इतना झंझट करने की, उसको सेल करने की, इतना बड़ा मतलब नुकसान उठाने का, है ना। 2% 4% के लिए क्यों लोग ट्रेड कर रहे होते हैं वहां पे, मान लीजिए कि क्यों राइट कर रहे होते, क्या जरूरत है उनको 2% 4% 10% 20% के लिए। सीधा वो 500-500% कमाए ना, जब उनके पास है ही इतना फंड कि वो मार्केट्स को पंप कर सकता है, डंप कर सकता है, अपने हिसाब से मार्केट को चला सकता है, तो वो बाय ही कर ले। क्योंकि सबको अच्छा लगता है, सबको मजा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सबको वो रहता है, सब बाय करते हैं, तो वो बाय ही कर ले। सबसे अच्छा 10 रुपए का ऑप्शन बाय करे, उसको 100 रुपए पे ले जाए और सीधा मान लीजिए कि वो मान लीजिए सीधा 1000% का प्रॉफिट, क्या दिक्कत है ना।
तो ये चीज़ें जब आपके पास सही से एक तरह से कह सकते हैं ये सब चीज़ें ट्रैप होता है, जिसमें आप ट्रैप होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर देता है और आपके जो सारे फंड होते हैं वो लॉस कर लेते हैं और यहाँ पे आपका कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। लोग आप कहेंगे कि कोई आकर के आपको ये कह देगा कि आपका लॉस हो गया तो ये ले लीजिए 50,000 रुपये, ये ले लीजिए 1 लाख रुपए, ये ले लीजिए, आप रख लीजिए, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वीडियो में 99% लोग, जैसे स्टॉक मार्केट में 99% लोग फेल हो जाते हैं वैसे ही 99% लोग वीडियो को अभी तक छोड़ करके जा चुके होंगे, क्योंकि रियलिटी लोगों को पसंद नहीं है। जो रियलिटी होती है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं और उसी में से कम लोग ऐसे होते हैं जो एक तो सही टाइम पे एक्शन लेकर के संभल जाते हैं और वो आगे गलतियां नहीं करते हैं। जो 99% लोग होते हैं वो ऐसे ही लॉस करके अपना जो है पूरा हर चीज नुकसान करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 1% की श्रेणी में आने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि ये जो दिखावटी दुनिया है ना, इससे थोड़ा दूर निकलिए और रियलिटी में आकर के देखिए कि क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, क्या एग्जिस्ट करती है मार्केट्स में या फिर बाकी रियलिटी में। देखिए उसके लिए सिंपल सा है, आप वीडियो जाकर के देखिए, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, एक लंबा समय, 1 साल 2 साल जो टाइम लग जाए, देखिए खुद से भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। बशर्ते क्या है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जहां पे आपको 1 साल की जगह पे हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे यदि आप रूल्स के साथ फॉलो करेंगे, खुद से भी करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, यही चीज को समझते नहीं। 10 दिन वहां पे टेस्टिंग किया, 10 दिन वहां पे उसके टारगेट्स आ गए तो अब 11वें दिन सीधा वो ट्रेड कर लेते। वहां पे पता लगता है कि 10,000 20,000 का लॉस कर लिया, फिर वो जाकर के सो गए। जबकि छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करनी चाहिए, छोटे छोटे करके वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आपके अंदर इमोशन या फिर जो कह सकते हैं वो सारी की सारी मैच्योरिटी आएगी। और लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लॉस करके फिर बैठ करके रोने लगते हैं और फिर अलग अलग चीज़ें मन में धारणाएं बना लेते हैं। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा बच करके रहिए, थोड़ा जो है संभल करके चलिए। आगे आप नहीं संभलेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए वीडियो जो है आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो यदि आप लोगों को देखिए अच्छा लगा है, मैं तो कहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, सारे जो आपके ग्रुप्स है उन सभी जगहों पे शेयर करिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर जहाँ भी है शेयर करिए, ताकि जो नए लोग हैं एटलीस्ट कम से कम उन तक तो ये वीडियो पहुँचे, उनको तो ये चीज़ें पता लग सके। अब यहाँ पे देखिए आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें और ये जो ट्रैप होते हैं इन ट्रैप से लोग बचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।